नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यही 2 साल आपकी जिंदगी बना देगा। मैं एससी वर्मा बुक को पूरी तरह से आपको पढ़ा रहा हूं और इसके एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, सो दैट आपको एक्स्ट्रा बर्डन उठाने की जरूरत ना पड़े। आप केवल अपने कोर्स की बुक प्लस अपने कोचिंग की बुक सॉल्व करो, क्योंकि वहां पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आपके कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। लेकिन बच्चों, एससी वर्मा बुक आपको आईआईटी और नीट की सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी गारंटी मैं देता हूं, इसीलिए मैं ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे वीडियोस के थ्रू आप सॉल्व करो और मेरे वीडियोस से क्वेश्चंस को मैच करो, उसके सॉल्यूशन मैच करो। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, एक नई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो सक्सेस है नीट में या आईआईटी में वो गारंटीड हो जाएगी। तो बच्चों, आज का टॉपिक बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर एरर्स इन मेजरमेंट में है। तो बच्चों, एरर इन मेजरमेंट की बात जब हम करते हैं, तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल रहती हैं। कौन से, मतलब अगर मिलीमीटर में है तो एग्जैक्टली वो मिलीमीटर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ही एक्यूरेट है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी की पर्टिकुलर जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कितना एक्यूरेसी होती है। तो लेट्स से मैंने बोला है कि भैया, मैंने समझो मैं एक कंपनी हूँ। अब मैंने बोला कि भैया, मैंने किसी सप्लायर को बोला है कि भैया मुझको एक बार बना के दो, है ना। अगर मैं, ये है बार है, ठीक है बच्चों, ये बार बना के दो और इस बार का जो डायमीटर होना चाहिए वो 25 मिलीमीटर होना चाहिए और जो लेंथ होनी चाहिए, है ना, जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 मिलीमीटर। और मैं इसको पर्टिकुलर किसी एक सॉइबल कनेक्शन में यूज़ करूंगा, जो कि रोटरी कनेक्शन होता है। उसमें एक तरह का पिन है ये, जो मैं अपने पिन में पर्टिकुलर अपने किसी डोर असेंबली या किसी पर्टिकुलर असेंबली में इसको मैं यूज़ करूंगा। लेकिन अगर ये 25 मिलीमीटर से ऊपर या नीचे हुआ तो ये पर्टिकुलर मेरे उस डोर असेंबली के, है ना बच्चों, ये डोर असेंबली के होल में नहीं जाएगा। तो अगर होल में नहीं गया तो इसका क्या मतलब है कि ये पार्ट मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। लेकिन अब मैंने बोला है 25 मिलीमीटर, तो भैया सप्लायर बोलेगा कि भैया देखो एग्जैक्टली 25 मिलीमीटर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? क्योंकि कभी कभार मशीन अच्छे से काम नहीं करती, कभी कभार जो ऑपरेटर होता है वो अच्छे से काम नहीं करता, और कभी कभार तो भैया हमें पता ही नहीं चलता कि वो हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। मतलब ऑपरेटर हो गया, अंदर की ऑयलिंग हो गई, मशीन की परफॉर्मेंस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज हो गई, करंट हो गया, और उसके बाद उसकी स्पीड हो गई, उसकी कटिंग पावर हो गई है ना। तो बच्चों, बहुत सारे फैक्टर मिलके एक पर्टिकुलर हमें मेजरमेंट एरर देते हैं। लेकिन अब हमें तो ठीक है भैया कि अगर 25 मिलीमीटर सप्लायर नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है? तो सप्लायर को एक टॉलरेंस देना पड़ता है हमें कि भैया इतना टॉलरेंस तक तो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो वो टॉलरेंस के बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेट्स से हम बोलते हैं सप्लायर को कि भैया 24.8 से लेकर 25.2 मिलीमीटर की डायमीटर तक ही हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाहर कुछ भी गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भैया अब सप्लायर कहता है अच्छा, तो सप्लायर सोचता है कि 24.8 से 25.2 ये तो बहुत ही छोटा नंबर है। इसके बीच में अगर मैं 1000 पार्ट्स बनाता हूं, लेट्स से मैं इसका 1000 पार्ट्स बनाता हूं, तो उसने वो चेक करेगा कि भैया इसके केवल 900 पार्ट्स ही एक्सेप्ट होने वाले हैं, और 100 पार्ट्स वो समझ जाएगा कि 100 पार्ट्स तो हमेशा ही, उसकी मशीन की कैपेबिलिटी ऐसी है कि 900 पार्ट्स एक्सेप्ट होंगे और 100 पार्ट्स रिजेक्ट होंगे। तो वो उसी के बेसिस पे इन 900 पार्ट्स की जो प्राइस है ना, वो अप कर देगा कि भैया मेरी मशीन की काबिलियत के हिसाब से और मेरे ऑपरेटर की काबिलियत के हिसाब से अब जो 900 पार्ट्स एक्सेप्ट होने वाले हैं टॉलरेंस के वैल्यू पे, तो अब इसका प्राइस, पहले समझो एक का प्राइस 1000 रुपये था, है ना, अब की ओर कहते नहीं भैया 1100 होगा, क्योंकि उसे पता है कि 100 पार्ट्स रिजेक्ट होने वाले हैं, और 100 पार्ट्स अगर रिजेक्ट होने वाले हैं तो उसका कॉस्ट भी कहीं ना कहीं वो इंकर करेगा अपने क्लाइंट से। तो समझो किसी भैया, अब समझो कोई बड़ी कंपनी एयरबस है या फिर कोई कार की कंपनी मारुति या होंडा है, तो वो बेसिकली
इसी तरह से काम करती है कि भैया तुम्हारे मशीन कैपेबिलिटी के हिसाब से वो प्राइस देखती है कि भैया ठीक है, एक सप्लायर ने 1100 प्राइस दिया, दूसरे सप्लायर ने 1200 दिया, तो 1100 को चूज कर लेती है। लेकिन अब सप्लायर के लिए ये चूज करना बहुत जरूरी होता है पहले से ही कि भैया जो उसकी मशीन है ना, वो मशीन है उसकी काबिलियत क्या है। तो उसके लिए वो क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है। तो लेट्स से सप्लायर सबसे पहले क्या करेगा, अब देखिए सब बच्चों, सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर करेगा कि भैया तुमने 25 मिलीमीटर रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है 24.8 मिलीमीटर से 25.2 मिलीमीटर तक भैया कंपनी एक्सेप्ट करेगी। तो सप्लायर क्या करेगा कि अच्छा वो समझिए पहले 500 पार्ट्स प्रोड्यूस करेगा और वो 500 पार्ट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा। तो बच्चों अब मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पहले ही आपके मैथमेटिक्स में क्लास 8th में 7th में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन एक डेविएशन होता है जो अपनी एक एवरेज वैल्यू से डेविएट करता है। तो लेट्स से इसका फॉर्मूला बच्चों ये मैंने ये बगल में लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूं मैं, 1/n वेयर n इज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन। ठीक है, सिग्मा इन विच i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर को, वेयर x बार इज द एवरेज ऑफ n experiments and xi is ith एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, अब सारे एक्सपेरिमेंट को जोड़ के उसके एवरेज से निकाल के डिवाइड करके और हमें एवरेज डिवीजन निकालना है। तो अब बच्चों इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं पहले तो आपको ये फॉर्मूला समझाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। सो इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पर मैंने दे रखा था, जो कि मैं भी आपको सीधे दे दूंगा और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले तो हमें इसने 10 एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं और ये बोला है कि भैया जो 25 है ना, ये 25 डायमीटर मांगा था हमने सेंटीमीटर में, यहाँ मैंने मिलीमीटर लिखा है, इसने सेंटीमीटर में लिखा है। तो 25 सेंटीमीटर पहला है, 25.2 दूसरा है, तीसरे में इसका वैल्यू है 25.6। तो जब मैंने मेजरमेंट किया उसने बेसिकली क्या किया, उसने वो प्रोडक्शन किया, उसके बाद मेजर किया, और चौथे का 25.1 आया, पांचवें का 25.3, छठे का 25.2, 25.5, 25.4, 25.3, 25.7। तो वो बेसिकली वो वेरी कर रहा है 25.1 से लेके 25.7 तक, वो 25.1 से लेके 25.7 तक ये वेरी कर रहा है ना बच्चों। लेकिन ये तो इसने केवल 10 एक्सपेरिमेंट किया है। तो अभी लेकिन अब इसको पता करना है कि भैया जब मैं 1000 करूंगा तो मेरे कितने रिजेक्ट होने वाले हैं, है ना, कितना माल मेरे रिजेक्ट होने वाला है। और मैं अगर 10,000 करूंगा तो मेरा माल कितना रिजेक्ट होने वाला है, 20,000 बनाऊंगा तो मेरा माल कितना रिजेक्ट होने वाला है। लेकिन मुझे केवल कुछ पहले मुझे एक्सपेरिमेंट में कुछ केवल लिमिटेड नंबर ही एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं 10,000 तो पहले बना नहीं सकता, अदरवाइज उसकी टूलिंग, उसका कॉस्ट, उसका वो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो मैं केवल 100 ही बनाता हूँ। लेकिन अभी इसमें मैंने केवल 10 का एक्सपेरिमेंट लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बच्चों इसको मैं थोड़ा सा ये बड़ा कर लेता हूँ ऐसे स्क्रीन को। है ना, और फिर मैं इसको इस स्क्रीन को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ मैं। उप्स, हाँ ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग से छोटा कर लेता हूँ और यहाँ निकलता हूँ। ठीक है, अब बच्चों 25.1 से 25.7 आ रहा है। अब मैं कल भी 10 एक्सपेरिमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, बट मोस्टली जो सप्लायर होते हैं वो 100 एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो देखते हैं कि भैया उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है। तो चलो हम 10 के बारे में देखते हैं कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। उसके बाद हम एक चीज़ में अब देखेंगे आप लोग कि
स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसने पहले सारे वैल्यूज ली, उसके बाद इसका एवरेज निकाला। सो 25.4 और सबको ऐड करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इसका एक एवरेज आएगा। और एवरेज कितना आ रहा है बच्चों? इसका एवरेज आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे एवरेज लिखूँ, एवरेज है 25.4, जो कि हम x बार बोल सकते हैं। सो x बार 25.4 है ना, या फिर हम इसे f बार, यहाँ पे इसने f बार बोल रहा है तो हम f बार बोल लेते हैं। सो f बार 25.4 है। सो 25.4 में से अब यहाँ पे fi माइनस f बार है हर एक वैल्यू पे। सो fi माइनस f बार 25.4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ -0.2, यहाँ 2 पॉइंट माइनस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम f बार और f कर रहे हैं तो चूंकि एवरेज से कुछ वैल्यूज नीचे होंगी और कुछ वैल्यूज ऊपर होंगी, तो दोनों ही वैल्यूज एक नेगेटिव वैल्यूज आएगी, है ना। एवरेज से एक नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, लेकिन हमें पॉजिटिव ही डेविएशन, क्योंकि जो डेविएशन एरर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना। बट बेसिकली या तो नेगेटिव, या तो नीचे होगा तो ऊपर होगा, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में स्क्वायर करना होता है। तो ठीक है भैया, अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं। देखो ये वैल्यू सारी पॉजिटिव हो गई हैं और सारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई हैं। तो फिर से हम इसका एक बार क्या करेंगे बच्चों? एवरेज लेंगे। तो अगर एवरेज लेंगे तो हम 0. ये बेसिकली सबको ऐड कर दिया है, ये ऐड है तो 0.33 आ गया, और एवरेज लेंगे तो 0.033 आएगा। ठीक है बच्चों। और अगर अब चूंकि हमने यहाँ पे हमने स्क्वायर किया हुआ है, तो अब हम अंडर रूट भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब स्क्वायर किया है तो अंडर रूट भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज डेविएशन ठीक नहीं आएगा। तो अब इस वैल्यू को हम अंडर रूट कर देंगे। तो जब अंडर रूट करेंगे तो वैल्यू आती है 0.18 सेंटीमीटर। बट हमारे पास जो वैल्यूज थी बेसिकली वो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट्स पे थी, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों? यहाँ पे भी हमें पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पे जाना है, तो उसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कुछ 0.2 सेंटीमीटर होगी पॉइंट के बाद। तो 0.2 सेंटीमीटर इज द सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर 25.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर इज 1 सिग्मा डेविएशन। सो अगर अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, है ना, तो एक ग्राफ ऐसा बनेगा। उप्स, ये थोड़ा गलत ग्राफ हो गया बच्चों। ये कुछ ऐसे बेल कर्व बनता है। इस बेल कर्व के हिसाब से अगर हम ये x बार की वैल्यू है ना बच्चों, ये है x बार जो कि एवरेज वैल्यू होती है, तो इसके अगर हम 1 सिग्मा लेते हैं, 1 सिग्मा इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो पॉजिटिव 1 सिग्मा भी होगा और इधर वाला नेगेटिव में भी 1 सिग्मा होगा। और फिर यहाँ पे ये हो गया 2 सिग्मा और ये हो गया 3 सिग्मा। वैसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये -2 सिग्मा पे वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी कुछ, बेसिकली ये सिग्मा ही सिग्मा है सारे। ठीक है बच्चों। तो तीनों मैंने इसको 6 भाग में डिवाइड कर दिया है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। सो ये 3 सिग्मा। सो अगर हम सबसे पहले तो इसकी बात करें, जो कि हम 1 सिग्मा पॉजिटिव बोल सकते हैं, या ऐसे हम बहुत से लोग इसे 1 सिग्मा पॉजिटिव बोलते हैं, या फिर हम 2 सिग्मा भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये 68% वैल्यूज, जो 68% जो मेजरमेंट्स होते हैं, मतलब 68% एक्सेप्टेंस आपका आएगा अगर आप 1 सिग्मा में लोगे। और अगर आप 2 सिग्मा में लोगे, है ना बच्चों, अगर आप 2 सिग्मा में लोगे तो आपका कुछ एक्सेप्टेंस लेवल 95% आता है। और अगर आप 3 सिग्मा में ले लोगे, है ना, 3 सिग्मा में ले लोगे तो आपका एक्सेप्टेंस कुछ 99.7% आता है। सो बच्चों, इसीलिए हमेशा हम x बार प्लस माइनस 3 सिग्मा लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल लेवल में होते हैं। तो ठीक है, अगर हमने समझो इसका आंसर 25 प्लस माइनस 3 सिग्मा प्लस क्या हो जाता है 0.6 कर देते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 3 सिग्मा करेंगे तो 25.4 था ये, 0.4 प्लस माइनस 0.6, इसका मतलब
24.8 से लेकर 26.0। ठीक है बच्चों, माइनस कर देंगे तो 24.8 आ जाएगा और प्लस कर देंगे तो 26.0 आ जाएगा। सो ये इस पर्टिकुलर सप्लायर की कैपेबिलिटी है इन सारे डेटा सेट्स को लेकर। अगर ये सारे डेटा सेट्स आ गए हैं तो वो कह रहा है कि भैया जो हम पार्ट बना पाएंगे वो 99% पार्ट अगर मुझे एक्सेप्ट कराने हैं तो जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वो 24.8 से लेके 26.0 तक होनी चाहिए। और बाई चांस अगर सप्लायर ने, जैसे क्लाइंट है, उसकी डिमांड बोली कि भैया मैं 24.5 से लेकर 26 तक मुझे चाहिए, तो भैया उसके जो 24.5 से 26, तो उसके मतलब है कि सारे पार्ट्स, मतलब 99.7 पार्ट्स उसके एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसने थोड़ी सी रेगुलेशन टाइट कर दी कि भैया कह रहे कि नहीं भैया हमें तो थोड़ा सा और टाइट टॉलरेंस में चाहिए, हम तो केवल 24.4 से लेके 24.6 तक ही हम केवल एक्सेप्ट करेंगे, तो वो इस बेल कर्व से देखेगा कि भैया ये जो पार्ट आ रहे हैं मेरे कुछ, है ना, वो जो पार्ट आ रहे हैं मेरे कुछ, वो कुछ इस पर्टिकुलर डेविएशन में लाई कर रहे हैं जो कि कुछ 50% एक्सेप्टेबल रेट पे है। सो ये पार्ट 50% एक्सेप्टेबल रेट पे है। इसका मतलब है कि अगर मेरी एक पार्ट अगर मेरा 100 रुपये का था, है ना, तो अब चूंकि 50% तो रिजेक्ट हो रहा है ना, हर 2 पार्ट में से एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, तो मुझे इसका प्राइस अप करना पड़ेगा 200 रुपये में प्रॉफिटेबल में रहने के लिए, है ना। तो इसी हिसाब से वो इस सिग्मा को डिफाइन कर देता है, एक बेल कर्व बनाता है और सिग्मा से डिफाइन करते हैं कि भैया आप कितने सिग्मा के अंदर वैल्यूज चाह रहे हो। और मोस्टली कंपनीज 3 सिग्मा के अंदर अलाउ करती है, 3 सिग्मा के बाहर आपके जो मेजरमेंट होते हैं या जो भी एरर होता है उसे रिजेक्ट करते हैं। तो अगर 3 सिग्मा के अंदर अलाउ हो रही है और आपकी कैपेबिलिटी 3 सिग्मा के अंदर है तो आप परफेक्ट हो, आप बिल्कुल अच्छे से वैल्यूज अपने मशीन और सबको अच्छे से ऑपरेट कर रहे हो। और जैसी वैल्यूज आपकी 3 सिग्मा से बाहर रहने लगती है किसी पार्ट की मेजरमेंट की कि भाई 25 मिलीमीटर चाहिए और 25 चाहिए, लेकिन आ रहा है कुछ अलग से वैल्यू, तो आप समझ जाते हो कुछ ना कुछ तो भैया आपके या तो सब उसमें पार्ट में गड़बड़ है, या ऑपरेटर में गड़बड़ है, या मशीन में गड़बड़ है, या आपके जो डेटा डाल रहे हो जैसे इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, कई बार करंट होता है ना, या आसपास का टेम्परेचर होता है ना, या फिर कभी कभार लुब्रिकेशन होता है, तो वो उन सब में चीज़ों में दिक्कत है। इसलिए हम 3 सिग्मा मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं, जो 99.7% तक लिमिट तक एक्सेप्ट करता है, उसके बाहर की चीज़ें रिजेक्ट करते हैं। लेकिन सप्लायर की कैपेबिलिटी के हिसाब से ये 2 सिग्मा भी हो सकता है ना, 4 सिग्मा भी हो सकता है, 6 सिग्मा भी हो सकता है। तो 6 सिग्मा 99.7 है, ये है 6 सिग्मा, ये है 4 सिग्मा और ये है 2 सिग्मा। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डिवीजन करके पूरी तरह से बेसिकली एरर्स और उसके बीच में पार्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी और रिजेक्शन के बीच में हम एक लाइन खींच सकते हैं और उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पार्ट रिजेक्ट होने वाले हैं, और उसी हिसाब से हम अपनी इसको कॉस्टिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे एक पार्ट पर पार्ट की कॉस्टिंग कितनी आने वाली है। तो बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने रियल लाइफ सिचुएशन में इसको अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं भी आपको दिक्कत आई हो, तो आप पर्टिकुलर उस टाइम स्टैम्प पे जाकर मुझे टैग करके बेसिकली आप मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों इस टॉपिक के साथ चैप्टर 2 SC वर्मा खत्म होता है, इसकी थ्योरी खत्म होती है। अब मैं इसके एक एक क्वेश्चंस आगे आने वाले वीडियोस में टैकल करूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस पर्टिकुलर वीडियोस में, फिजिक्स बाय विक्की सर में, और अपने IIT और IIT JEE और नीट की डेस्टिनेशन को पूरा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।